नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकता है। अनुशासन। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं जबकि बाकी बस ख्वाब देखते रह जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं लेकिन उस तक पहुंचने में आपको अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्या आप अक्सर अपने तय किए गए रास्तों से भटक जाते हैं या फिर किसी काम की शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं लेकिन बीच में ही दम तोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस चक्र व्यूह में फंस जाते हैं। और दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी कारण है अनुशासन की कमी। अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अनुशासन एक आदत है, एक जीवन शैली है, एक कमिटमेंट है अपने उन लक्ष्यों के प्रति जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। ये अपने आप को सही रास्ते पर रखने की कला है, खासकर तब जब आप ऐसा महसूस न कर रहे हो, जब मन आलस से भरा हो या जब दुनिया भर के प्रलोभन आपको अपनी ओर खींच रहे हो। यह अपने बेहतर भविष्य को चुनने का फैसला है, आज के क्षणिक सुख के बजाय। विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन का महत्व है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि अनुशासन कैसे हर क्षेत्र में सफलता की नींव रखता है। छात्रों के लिए पढ़ाई में अनुशासन। सोचिए एक ऐसे छात्र के बारे में जो परीक्षा से ठीक पहले पढ़ना शुरू करता है और एक ऐसा छात्र जो पूरे साल नियमित रूप से पढ़ता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने ज्ञान को बढ़ाता है। दूसरा छात्र ही सफल होगा, है ना? ये नियमितता, ये निरंतरता ही पढ़ाई का अनुशासन है। पेशेवरों के लिए काम में अनुशासन एक उद्यमी जो हर दिन अपने काम के घंटों का पालन करता है, अपने ग्राहकों से समय पर मिलता है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाता है, वो हमेशा उस व्यक्ति से आगे रहेगा जो काम को टालता रहता है। ये पेशेवर अनुशासन ही उसे शीर्ष पर पहुंचाता है। खिलाड़ियों के लिए खेल में अनुशासन। एक एथलीट जो घंटों तक अभ्यास करता है, अपनी डाइट का ध्यान रखता है और अपने कोच की हर बात मानता है, भले ही शरीर में दर्द हो या मन थक जाए। नीरज चोपड़ा हो या पीवी सिंधु, इनकी सफलता के पीछे इनके खेल अनुशासन की अनगिनत कहानियां हैं। स्वस्थ जीवन शैली के लिए अनुशासन। हम सभी जानते हैं कि हमें स्वस्थ खाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, लेकिन कितने लोग वास्तव में इसे अपनी आदत बना पाते हैं? जो लोग नियमित रूप से कसरत करते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं, वे लंबी, स्वस्थ और ऊर्जावान जिंदगी जीते हैं। यह स्वस्थ जीवन का अनुशासन है। अनुशासन के मनोवैज्ञानिक पहलू। इच्छा शक्ति और तात्कालिक संतुष्टि का त्याग। अनुशासन सिर्फ बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं है, यह हमारे मनोविज्ञान से भी गहरा जुड़ा हुआ है। यह हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर को मजबूत करता है। आज की दुनिया में जहां हर तरफ फास्ट फूड, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और रील्स का बोलबाला है, वहां तात्कालिक संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप खुद को उन क्षणिक सुखों से रोक पाते हैं जो आपके बड़े लक्ष्यों में बाधा डालते हैं। आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं कि वह अब भी मजा करो के बजाय भविष्य के लिए बेहतर करो के सिग्नल को समझे। ये एक मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। अनुशासन कैसे विकसित करें? व्यवहारिक तरीके। अब आप कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? दोस्तों, अनुशासन कोई रातों रात पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। आइए कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार तरीकों पर बात करते हैं। अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले आपको यह बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आपके लक्ष्य साफ होते हैं तो अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और हर अनुशासित कदम आपको कहां ले जा रहा है। अपने लक्ष्यों को लिखें, उन्हें विजुअलाइज करें। छोटी शुरुआत करें, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश न करें।
ये सिर्फ आपको निराश करेगा। छोटी छोटी प्रबंधनीय आदतों से शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट जल्दी उठें, फिर अगले हफ्ते 10 मिनट और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। एक दिनचर्या बनाएं। अपनी दिनचर्या में अनुशासन को शामिल करें। तय करें कि आप कब क्या करेंगे और उस पर टिके रहें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक समय निर्धारित करें। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत और आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। उन चीजों की पहचान करें जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती हैं और उनसे दूर रहें। अगर सोशल मीडिया आपको पढ़ाई या काम से डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसके लिए समय तय करें, या उसे कुछ देर के लिए ब्लॉक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करें। अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाएं जो आपके लक्ष्यों के अनुकूल हो। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। एक कैलेंडर पर अपनी अनुशासित गतिविधियों को मार्क करें। जब आप अपनी प्रगति देखेंगे तो आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। यह आपके दिमाग को बताता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपकी मेहनत रंग ला रही है। असफलताओं से सीखें। अनुशासन बनाए रखने में कभी कभी आप भटक सकते हैं, आप टूट सकते हैं। यह बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, खुद को माफ करें और फिर से मजबूती से शुरुआत करें। हार न माने, बल्कि इसे एक सीखने का अवसर माने। खुद को पुरस्कृत करें। जब आप किसी अनुशासित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो खुद को थोड़ा बहुत पुरस्कृत करें। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन ध्यान रहे, पुरस्कार ऐसा हो जो आपके मुख्य लक्ष्य में बाधा न डाले। अनुशासन तोड़ने वाले आम कारण और उनसे कैसे निपटें। हम सभी जानते हैं कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन फिर भी इसे बनाए रखने में मुश्किलें आती हैं। इसके पीछे कुछ आम कारण हैं। आलस्य और टालमटोल ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे निपटने के लिए अपने बड़े कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ें। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करें। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें। प्रेरणा की कमी, कई बार प्रेरणा कम हो जाती है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को दोबारा देखें। याद करें कि आपने यह सब क्यों शुरू किया था। छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करें ताकि आपको जीत का एहसास हो। बाहरी डिस्ट्रैक्शंस, फोन नोटिफिकेशंस, शोरगुल या दूसरे लोग आपको भटका सकते हैं। अपने काम के लिए एक शांत और व्यवस्थित जगह चुनें। फोन को दूर रखें या साइलेंट मोड पर डालें। नकारात्मक आत्मचर्चा, मैं नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है, ऐसी बातें आपको कमजोर करती हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं। अनुशासन और स्वतंत्रता, एक अटूट रिश्ता। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि अनुशासन हमें बांधता है, हमारी स्वतंत्रता को सीमित करता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल उलट है। अनुशासन हमें वास्तविक स्वतंत्रता देता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने समय पर, अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आप उन चीजों से आजाद हो जाते हैं जो आपको रोक रही हैं, जैसे आलस्य, टालमटोल, बुरी आदतें। आप अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति ही अपनी जिंदगी का सच्चा मालिक होता है, न कि अपने आवेगों और प्रलोभनों का दास। यह आपको वो शक्ति देता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अंतिम विचार और एक शक्तिशाली आह्वान कल्पना कीजिए। अगर आप हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही अनुशासित रहें तो एक साल में आप कहां पहुंच सकते हैं। आपके सपने जो आज शायद दूर के तारे लगते हैं, वे आपकी पहुंच में आ जाएंगे। आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर पेशेवर बनेंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे। दोस्तों, अनुशासन कोई सज्जा नहीं है, यह एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह वह शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठकर काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन नहीं होता। यह वह धैर्य है जो आपको तब भी अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित करता है जब परिणाम तुरंत दिखाई न दें। तो आज से ही अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं, छोटे कदम उठाएं, निरंतर रहें और विश्वास रखें कि आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। हर छोटा अनुशासित कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब लाएगा।
मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अनुशासन के महत्व को गहराई से समझने में मदद करेगा और आपको इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। अब एक सवाल आपके लिए, आपकी जिंदगी में वह कौन सी एक चीज है जिसमें आप सबसे ज्यादा अनुशासन लाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुशासित रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद।